Hello friends, good evening. Welcome once again to the weekly market analysis. लास्ट वीक में काफ़ी वोलेटिलिटी रही, हालांकि विक्स कूल डाउन होकर थोड़ा नीचे आया। यूक्रेन और रशिया का इशू अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और लग रहा है कि स्टेलमेट जैसा सिचुएशन बन रहा है। लास्ट वीक में सरप्राइजिंगली बाइंग आया है एफआईएस की तरफ से, हालांकि वो एक स्मॉल बाइंग था 1600 करोड़ के आसपास, और डीआईएस की तरफ से भी बाय फिगर आया जिसने हेल्प किया मार्केट को ऊपर जाने के लिए। पर इसमें ये अपने को गलत फहमी नहीं रखना चाहिए कि ये वापस एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। ये टेक्निकल रीज़न है रिबाउंड का, जिसमें एक तो शॉर्ट कवरिंग का एलिमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बना के बैठे थे, वो सभी ट्रैप हुए इसके अंदर में। और उसके पीछे दूसरा रीज़न है कि जो हमारा ब्रिटिश एफटीएससी रसल इंडेक्स, इसकी रीबैलेंसिंग हो रही है। इसकी रीबैलेंसिंग का मतलब है कि काफ़ी पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा और जाएगा बिटवीन डिफरेंट स्टॉक्स। ये एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स के बेसिस पर बहुत सारे जो पेंशन फंड्स हैं और बहुत सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को रिजेक्ट करते हैं, उसको रीबैलेंस करते हैं। तो उसकी वजह से नया पैसा मार्केट में आता है। तो इसके आने की वजह से एक ही अपवर्ड थ्रस्ट आया है, और ये हो सकता है कि थोड़ा और कंटिन्यू कर जाए। पर ओवरऑल इट इज़ अ रिबाउंड, इट इज़ नॉट ए अपवर्ड ट्रेंड, रिजम्पशन ऑफ अपवर्ड ट्रेंड। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। डॉलर इंडेक्स अभी भी हाई लेवल पर है 98 के ऊपर। यूएस डॉलर अभी 76 के ऊपर ओवर कर रहा है। सॉरी। बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हाई लेवल पर चली गई हैं 2.15 के आसपास। कमोडिटीज़ के प्राइस स्ट्रांग हैं कंटिन्यूस। क्रूड ने बीच में एक डिप दिया था 100 के नीचे, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड था वो, उसके बाद वापस वो 100 के ऊपर चला गया। तो जो इन्फ्लेशन का रिस्क है और जो हमारे फिस्कल डेफिसिट का जो कैलकुलेशंस हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे। डोमेस्टिक डाटा जो भी है वो अभी कॉशियस है। इन्फ्लेशन के नंबर्स आए वो काफ़ी हाई थे, हालांकि वो एक्सपेक्टेड था। होलसेल प्राइस इंडेक्स 13.11 पर आया और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.07 पर। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अपर लिमिट है उसके करीब करीब थोड़ा सा ऊपर है। तो ये प्रेशर बना के रखेगा आरबीआई के ऊपर। रेट्स फर्दर कम होने की तो कोई संभावना नहीं है, रादर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, और उसका एक रिफ्लेक्शन बॉन्ड यील्ड्स में ऑलरेडी हमको मिल रहा है। साथ में रुपी भी उसके साथ में वीक होने की चांस रहेगी, जिसको कि रिजर्व बैंक को उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कोई एक्टिविटी करना पड़ेगा। ओवरसीज क्यूज भी कॉशियस हैं, हालांकि डाउ ने 200 डेमा रिगेन कर लिया है अपना चार्ट्स पर इट कैन बी ए टेम्पररी फिनोमेना और वो वापस स्लिप डाउन कर सकता है। वहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो रिबाउंड का है और शॉर्ट कवरिंग का है। फेड ने अपना अनाउंस किया 0.25% रेज इंटरेस्ट रेट में। ये एक्सपेक्टेड था, अगर इससे ज़्यादा होता तो फिर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता। चूँकि अनुमान के मुताबिक था इसलिए मार्केट पॉजिटिव रहा। और इसके अलावा एक साल के अंदर 6 और इस तरह के रेट बढ़ाए जाएंगे, तो ये सारा मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ था। वहाँ पर भी इन्फ्लेशन और जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं ये एक ओवरहैंग रहेगा मार्केट्स के ऊपर। विक्स इंडिया में थोड़ा कूल डाउन हो गया, 22 के लेवल पे आ गया, 22-23 के लेवल पे, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद अब यहाँ से हम एक रेंज बाउंड मोड में रहेंगे। इसका एक जो इम्पैक्ट है हम चार्ट्स पे देखते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ये डाउनवर्ड चैनल में हम चल रहे थे। यहाँ पर ये जब वॉर का अनाउंसमेंट हुआ 24 फरवरी के आसपास, तो ये गैप डाउन हम खोले अगले दिन, लेकिन इस डाउनवर्ड चैनल के लोअर एज को रिस्पेक्ट दिया, फिर यहाँ से रिबाउंड हुआ।
अब अपर एज को ब्रेक तो कर दिया और 200 डेमा से भी ऊपर चला गया, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट कवरिंग है और टेम्पररी जो एफटीएससी बैलेंसिंग की वजह से ये अब ट्रेंड आया है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये हो सकता है आगे 17,600 तक भी चला जाए मोमेंटम के अंदर, लेकिन इट्स मोर लाइकली कि इट विल कम बैक टू दिस 16,900 लेवल्स। और चूंकि यहाँ पर एक ये गैप भी क्रिएट हुआ है, तो जहाँ पर ये गैप क्रिएट होता है एक लाइकलीहुड रहता है कि ये गैप क्लोज भी होगा, तो यहाँ से ये वापस किस लेवल पर आने का पूरे चांसेस है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। यहाँ बैंक निफ्टी में देखेंगे यहाँ पर भी गैप क्रिएट हुआ है। ऊपर रेजिस्टेंस है दो लेवल पे 36,500, उसके बाद 37,400। यहाँ तक जाने के बाद ये गैप क्लोज करने के लिए वापस एक पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को। तो ओवरऑल इस सिनेरियो में मार्केट की जो व्यू है वो यही रहेगा कि जब तक ये ऑयल 100 के ऊपर है, $100 पर बैरल के ऊपर, ये शॉर्ट कवरिंग के कुछ बाउट्स रहेंगे, लेकिन ओवरऑल वो जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ ही या साइडवेज रहेगी। जैसे हमने बात किया 200 डेमा निफ्टी ने रिगेन कर लिया है, बट उसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है अप्रैल के रिजल्ट्स। अभी अप्रैल में जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे कॉरपोरेट्स के, तो वो मार्केट की डायरेक्शन तय करेंगे। तो डेफिनेटली ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, ये मालूम है, मार्केट उसको काफ़ी कुछ डाइजेस्ट कर चुका है। पर जो मार्केट ने डाइजेस्ट किया है अगर उससे ख़राब हुए तो फिर एक फर्दर डाउनसाइड हमको मिलेगी। और अगर एज पर एक्सपेक्टेशन हुए तो मार्केट बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं आएगा उसमें, रादर साइडवेज वो चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत डायरेक्शनल ट्रेड्स हम नहीं ले सकते, और हमको अपना वही स्ट्रेटजी अपनाना है, या तो हम अच्छे स्टॉक्स में एसआईपी करते जाएं हर महीने, या फिर हम अपना ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन उन स्टॉक्स में करते जाएं, पर्टिकुलरली उन सेक्टर्स में जो कि इस स्लो डाउन से, रिसेशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे, जैसे कि आईटी है, डिफेंस के स्टॉक्स हैं क्योंकि डिफेंस पर आउटले बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। और तीसरा है कमोडिटीज़, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अभी भी कम से कम साल 1.5 साल वो एक हाई लेवल पर रहेंगी। So this is all, friends, for this week. Stay healthy and trade cautiously. Thank you so much for watching.